नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। ऐसा क्या हुआ कि सदन से गायब चल रहे अमित शाह को अब सदन में मजबूरन आना पड़ेगा? कांग्रेस ने आखिर क्यों 3 लाइन का जारी किया है व्हिप? सरकार आखिर ऐसा कौन सा बिल लाना चाह रही है जिसके लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सदन में लगानी पड़ सकती है अटेंडेंस? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से संसदीय प्रक्रिया पूरी तरह से ठप पड़ी नजर आई है। पिछले कुछ दिनों से रोज का पैटर्न बन गया था कि अध्यक्ष ओम बिरला आते थे, सदन की कार्यवाही शुरू होती थी। विपक्ष जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगने के लिए खड़ा होता था, बिरला जी सदन की कार्यवाही स्थगित कर देते थे। यही हाल राज्यसभा के भी रहा है। लेकिन अब लगता है कि मानसून सेशन खत्म होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आना पड़ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने संसद के मानसून सत्र के बचे हुए कुछ दिनों 10, 11 और 12 अगस्त के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। इसके बाद से उम्मीद लगाई जा रही है कि कांग्रेस ने ये फैसला FCRA बिल को पेश करने की जाने की संभावना के बाद लिया है। तो सच में अगर ऐसा है तो फिर क्या अमित शाह इसको पेश करने संसद में आ सकते हैं? कम से कम कांग्रेस को तो यही आशंका लगती है। इसका संकेत मिजोरम सीएम लाल दुहोमा ने भी दिया है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को मुलाकात के दौरान अमित शाह ने संकेत दिया है कि 12 अगस्त को बिल पेश किया जाएगा। इसके अलावा FCRA बिल गृह मंत्रालय के अधीन आता है, तो गृह मंत्री अमित शाह के आने की संभावना जताई जा रही है। तो कांग्रेस 3 लाइन का व्हिप जारी कर क्या संकेत दिया है और क्या है ये FCRA बिल जिसको पेश करने को लेकर अमित शाह को ना चाहते हुए भी सदन में आना पड़ सकता है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। पूरा मानसून सेशन गुजरने को आ गया है, लेकिन ना तो अभी गृह मंत्री अमित शाह सदन में दिखाई दिए हैं, ना ही प्रधानमंत्री मोदी। हालांकि जो है अमित शाह डेली सदन की बिल्डिंग में जाते हुए और संसद की बिल्डिंग से निकलते हुए देखे जाते हैं, सदन में नहीं आते हैं। विपक्ष पिछले करीब 1 हफ्ते से अमित शाह से दिल्ली में छात्रों के साथ हुई बर्बरता को लेकर जवाब मांगना चाहता है, लेकिन उनकी तरफ से एक बयान अभी तक नहीं आया है। लेकिन अब लगता है कि उन्हें आना पड़ सकता है, क्योंकि संसद के गलियारों में एक नए बिल आने की चर्चा उसमें जताई जा रही है, जिसको देखते हुए कांग्रेस ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। कांग्रेस को आशंका है कि मानसून सत्र के बचे हुए दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में आके FCRA संशोधन विधेयक पेश कर सकते हैं। इसीलिए उसने अपने सभी लोकसभा सांसदों को सोमवार से लेकर बुधवार तक सदन में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने का 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष के अन्य दल भी अपने सांसदों की पूरी मौजूदगी सुनिश्चित करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि विधेयक पे चर्चा और मतदान के दौरान विपक्ष अपनी संख्या का प्रदर्शन कर सके। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि शुक्रवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस नेतृत्व ने सहयोगी दलों से भी कहा कि वो सोमवार से अपने सभी सांसदों की संसद में मौजूदगी सुनिश्चित करें। विपक्षी दलों का मानना है कि अगर गृह मंत्रालय से जुड़ा FCRA बिल पेश होता है तो अमित शाह को सदन में आना पड़ सकता है। ऐसे में विपक्ष इस मौके पे उनसे छात्रों पे हुई कार्रवाई को लेकर जवाब मांगना चाहता है। अब सरकार संसद में FCRA बिल लेके आ रही है, इसका सीधा संकेत मिजोरम के मुख्यमंत्री के बयान से पता लगता है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। बैठक के बाद उन्होंने बताया है कि उन्होंने FCRA संशोधन विधेयक को लेकर अपनी चिंताएं गृह मंत्री के सामने रखी हैं। उनके अनुसार अमित शाह ने संकेत दिया है कि ये विधेयक 12 अगस्त को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लाल दुहोमा ने द इंडियन एक्सप्रेस से ये भी कहा है कि गृह मंत्री ने उनको भरोसा दिलाया है कि प्रस्तावित कानून में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला प्रावधान नहीं होगा। जी हाँ, यानी कानून बनाने की तारीख से पहले से ही इसे लागू करने का प्रावधान नहीं करने का भरोसा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने साफ किया है कि जिन संस्थाओं का FCRA पंजीकरण पहले समाप्त हो चुका है, उनके खिलाफ पुराने कानूनों में इस कानून का पूर्व प्रभाव से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वहीं FCRA बिल पे कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा, क्या कुछ कहा, एक बार आप खुद ही सुन लीजिए। इसके 2-3 पहलू हैं, आपको पूरी तरह से संज्ञान है इन पहलुओं का। पहली बात तो ये कि इस प्रकार के वातावरण में जब माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री एक राजनीतिक हट और जिद के कारण संसद में आने को तैयार नहीं है, लोकतंत्र के मंदिर में आने को तैयार नहीं है, उस वक्त के दुराव और अविश्वास के माहौल में इस प्रकार के बिलों को लाना जानबूझकर आखिरी 2-3 दिनों 4 दिनों में, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत कूटनीति है, बिल्कुल गलत प्रयास है और ये धौंस की राजनीति होगी। नंबर 2, कंटेंट में भी, इनके मेरिट्स पे भी हमने बड़ा स्पष्ट बार बार कहा है कि ये किसी रूप से FCRA के बारे में नहीं है। ये कंट्रोल फ्रीक सरकार
के द्योतक हैं जो कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहती है हर संस्था पे, और वो हर संस्था पे कंट्रोल इसलिए करना चाहती है जिससे कि वो उनको हैरेस कर सके, उनको प्रताड़ना उनके ऊपर प्रयोग कर सके। ये आप हर सिविल सोसाइटी के अंग और वर्ग से देख रहे हैं, केरला से लेके उत्तर तक, पश्चिम से लेके पूर्व तक। और इसमें हम जब भी अगर ये सही रूप से आता है, विचार विमर्श होता है, तो उसका विरोध करेंगे, लेकिन ऐसे माहौल में लाना बिल्कुल गलत होगा। ये बहुत व्यापक परिणामों का बिल है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट मी बी clear that this is not the correct atmosphere to bring such a bill. You know that the first part was washed out because of the political obstinacy of not dealing with the Pradhan issue. Thereafter, there is an equal political obstinacy of not having either the Honorable Home Minister or the Honorable Prime Minister visiting the temple of democracy. In such a atmosphere of distrust and division, to bring such an important bill is completely wrong against all tenets of good governance and democracy and parliamentary democracy. Lastly, on the merits of the bill, everybody knows that this is a most draconian bill intended to be used as a tool for harassment by a control freak Sarkar. That is why it is being opposed tooth and nail by all diverse sections of civil society. अब देखिए क्या है ये FCRA बिल, जिसको लेके खास के ईसाई संगठनों और चर्च संस्थाओं ने चिंता को क्यों जताया है। आपको बता दें कि FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट भारत सरकार का एक कानून है। इसे साल 1976 में बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश के NGOs, ट्रस्टों और एसोसिएशंस को मिलने वाले विदेशी चंदे या आर्थिक सहायता को नियंत्रित करना है, ताकि विदेशी फंड का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा, संप्रभुता या आंतरिक मामलों के खिलाफ ना हो। इसी में सरकार जो है कुछ संशोधन करना चाहती है। इसी को लेकर ईसाई संगठनों का कहना है कि अगर कानून में पूर्व प्रभाव वाला प्रावधान रहा तो जिन संस्थाओं का FCRA लाइसेंस पहले खत्म हो चुका है, उनकी संपत्तियों और विदेशी चंदे से जुड़े मामलों पे नई कार्रवाई हो सकती है। हालांकि केंद्र सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि विधेयक में ऐसा कोई दंडात्मक पूर्व प्रभाव वाला प्रावधान शामिल नहीं किया जाएगा। इसको लेके विपक्षी दलों का कहना है कि वो विधेयक पे चर्चा में हिस्सा लेंगे, लेकिन कई प्रावधानों का विरोध करेंगे। साथ ही वो संसद में फिर से छात्रों के आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति का मुद्दा उठाने की तैयारी में है। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद ने भी बताया है कि पार्टी ने अपने सभी सांसदों को सोमवार से संसद में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। हालांकि कुछ दल औपचारिक व्हिप जारी करेंगे, जबकि कुछ ने अपने सांसदों को अनौपचारिक रूप से निर्देश दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने भी संकेत दिया है कि वो विपक्ष की संयुक्त रणनीति के साथ खड़ी रहेगी। पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर सकती है। हालांकि फिलहाल उनके अधिकांश सांसद पहले से ही संसद में मौजूद रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये अभी साफ नहीं है कि FCRA विधेयक पे चर्चा के दौरान अमित शाह स्वयं सदन में आएंगे या फिर उनकी जगह गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सरकार की ओर से जवाब देंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पहले ही साफ कर चुके हैं कि फिलहाल संसद के मानसून सत्र को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और सत्र 13 अगस्त को खत्म होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर FCRA संशोधन विधेयक पेश किया जाता है तो वो इसी सत्र के अंतिम दिनों में संसद के सामने आएगा। अब सभी की नजर इस बात पे है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह वास्तव में सदन में आके ये विधेयक पेश करेंगे और क्या विपक्ष इस मुद्दे पे सरकार को घेरने में सफल होगा। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा कमेंट में और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।